ये मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। वो भूल गए हैं किस देश में रह रहे हैं। सनातन संस्कृति का देश है। ऐसे लोग घर वापसी का अभियान ये सामान्य अभियान नहीं है। बागेश्वर धाम पर श्रद्धा का सैलाब, देश के प्रख्यात संतों ने दिए उपदेश। पतंजलि योग पीठ से आचार्य बालकृष्ण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, दिल्ली सांसद मनोज तिवारी भी हुए शामिल। इन दिनों बागेश्वर धाम में यज्ञ का महाकुंभ लगा है। 121 कन्या विभाग के साथ धार्मिक आयोजन में मूलक पीठ श्री राजेंद्र दास जी महाराज हनुमंत कथा कर रहे हैं। इस बीच राजनेताओं की भीड़ भी लगी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम ने जो हिंदू राष्ट्र की बात की है वह उचित है। सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हिंदू एक जीने की पद्धति है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। 10 सालों से हम लोग राज कर रहे हैं और मनु ने जो लिखा है कि ओम जो है वो निराकार है, तो हमारा अल्लाह भी निराकार है, यानी कि वो अल्लाह की पूजा करते थे। वो भूल गए हैं किस देश में रह रहे हैं। सनातन संस्कृति का देश है। कमलनाथ जी ये आताताई आतंकी और इस देश की संस्कृति, सभ्यता और इस देश के मानव बिंदुओं पर आक्रमण करने वाला कोई देश नहीं है। बागेश्वर धाम में आकर कमलनाथ जी ये बोल गए हैं कि देश संविधान से चलता है, जबकि सनातन वोट बटोरने की राजनीति कहा जा रहा है उनके बागेश्वर धाम चुनावी वर्ष में आने। मैं वही कह रहा हूँ कि दोहरा चरित्र ये काम नहीं करता, कम से कम धार्मिक स्थलों पर। इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं, मैं ये बात नहीं करना चाहता। मैं तो महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए और हम समय समय पर आते रहते हैं, तो इसलिए आया हमारे साथ। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर आकर के भी राजनीति करें, ये मुझे लगता है मैं इसको ठीक नहीं मानता। स्थल पर आए हुए हैं, हमसे जानना चाहेंगे। कथा सुनने भी हुआ है और उनका आशीर्वाद भी मिला है और हम आनंदित हैं आज बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेकर के। और ये तो सब आप जानते ही हैं, बागेश्वर धाम सरकार इस क्षेत्र नहीं पूरे देश, उनके करोड़ों जो भक्त हैं उन सबके साथ जिस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के रक्षार्थ जो उन्होंने किया है वो अविस्मरणीय। कमलनाथ जी बोल के देश संविधान से चलेगा आज कह रहे हैं मंजूर। देखिए, महाराज ने बालाजी महाराज की कृपा से हम सब लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। ऐसे लोग घर वापसी का अभियान ये सामान्य अभियान नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर मेडिकल की सुविधा की दृष्टि से बागेश्वर धाम सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जो तैयारी की, और मैं देखता हूं कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से जनजाति समाज में उनकी कथाओं के माध्यम से, उनके स्नेह और आशीर्वाद से, कि मैं जिस कथा में उपस्थित था जो मेरे क्षेत्र में हो रही थी, तब वो नशा मुक्ति का अभियान ले रहे थे। और हिंदू राष्ट्र के अंदर ये सारी बातें, यही हिंदू राष्ट्र है। और महाराज जी की कृपा है कि वो लगातार इस दिशा में सामाजिक क्षेत्र में और समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा अभियान इस क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण लोगों के बीच में छेड़ा है। कमलनाथ ने बड़ा हनुमान भक्त बताया है अपने आप को और कहा है कि ये एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई माथा टेकने के लिए आता है। इसमें कोई मैं गलत नहीं मानता और मुझे लगता है कि धर्म स्थान, धर्म गुरु सबके लिए है और इसलिए सबको आने का अधिकार भी है और सबको आशीर्वाद लेने का भी अधिकार है। जब दिल्ली में लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक बात जब होती है तो मुझे लगता है कि जब वो हनुमान भक्त कहते हैं तो हनुमान जी ने जो किया या हनुमान जी का 1.01% उनके द्वारा किया हुआ काम, भगवान राम की भक्ति में हनुमान जी थे। और आप हनुमान भक्त हैं तो राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, राम सेतु के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्थावान भी बनना चाहिए। जब दिल्ली में मौलाना बुधवार को बागेश्वर धाम पर चल रहे श्री अन्नपूर्णा 9 कुंडली महायज्ञ के अंतर्गत देश के जाने माने आयुर्वेदक शंकराचार्य और पतंजलि पीठ हरिद्वार से आए आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सनातन संस्कृति बहुत व्यापक और गूढ़ ज्ञान से भरी है संस्कृति है। इस संस्कृति में जीवन शैली, स्वास्थ्य,
कला साधना सभी कुछ विद्यमान है। भारत में 84 करोड़ ऋषियों ने विभिन्न प्रयोगों के साथ अपने प्राणों की आहुति देकर सनातन की परंपरा को सरल बनाया है। जो लोग कल हमारी संस्कृति पर शंका करते थे वे आज नतमस्तक हैं। यह संस्कृति पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों को साथ लेकर चलती है। इस संस्कृति का अपना गहरा विज्ञान है। जो इस विज्ञान को समझ जाता है वह जीवन में कष्टों के निवारण को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हनुमान जी की कृपा श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संपूर्ण देश में हिंदू सनातन संस्कृति की पताका लहरा रहे हैं, इससे जलकर कई विद्वन्मी सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह के सवालों का सामना आज से कुछ वर्षों पूर्व पतंजलि योगपीठ ने भी किया था, लेकिन जब आवश्यक निश्चित ग्रहण होता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार ने आज देश भर की युवा शक्ति को एकत्रित कर सनातन संस्कृति को मजबूत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुबह से उठकर योग करें, गले में तुलसी की माला धारण करें, भगवान हनुमान को अपना आइडल बनाएं, वैदिक संस्कृति जो अपनाएं वो सभी कार्य सफल होंगे। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि भगवान अपनी पूजा करने अवतार नहीं लेते। बुधवार को वृंदावन से आए देश के प्रख्यात स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भी बागेश्वर धाम के सांस्कृतिक मंच पर अपने दिव्य प्रवचन देते हुए जनमानस को राम और कृष्ण के नाम से जोड़ा। उन्होंने कहा है कि भारत में जो सनातनी अवतार परंपरा है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि लोगों को ऐसा भ्रम है कि भगवान भूलोक पर अपनी पूजा कराने के लिए आते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि वे अपने जीवन से आपको संदेश देने के लिए आते हैं। अवतार की यह परंपरा भारत को प्रभु के प्रति दृढ़ आस्थावान और आत्मविश्वासी बनाती है। बागेश्वर धाम पर चल रहे इस अन्नपूर्णा महायज्ञ में शामिल होने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बागेश्वर धाम के भक्त यहां पहुंचते हैं। भारत के तमाम राज्यों से आए इन भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। कोई झारखंड से आया है तो कोई बिहार से, तो कोई लुधियाना से आया है, तो कोई लंदन से यहां पहुंच रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाने के लिए लंदन गए थे। अब लंदन से 30 लोग का एक शिष्य मंडल बागेश्वर धाम आया है। लंदन से आई किरण पटेल ने बताया है कि बागेश्वर धाम आकर उन्हें एक अनूठी शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ से आई हेमा सोनी ने बताया है कि वे ऊपरी बाधा से जूझ रही थी, यहां आकर उनकी अर्जी लगी और उन्हें अब काफी आराम है। ये मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारे भारत के टुकड़े हो गए, तो इस्लामिक आधार पे हुए, तो जो बचा वो हिंदू राष्ट्र ही है। बाद में 17 साल बाद 1977 में लगभग 20 साल बाद, माफ करिएगा 1947 में देश आज़ाद हुआ, लगभग 30 साल बाद 1977 में हमारे संविधान में सेकुलर जोड़ दिया गया। फिर भी हम लोग उसको संविधान को तो मानते हैं। महाराज जी कहते हैं हम पाकिस्तान को भी भारत में मिलाएंगे, अखंड भारत की कल्पना। तो उनके विचारों की विशालता है, इसका स्वागत होना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण आज मंच पर थे, उनका ये कहना था कि चूंकि हमारा भारत जो है संविधान से चलता है तो हमें अपने संविधान को भी ध्यान में रखना है और हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। ये कैसे संभव होगा? क्यों नहीं संभव होगा? जैसे सेकुलर जोड़ दिया गया वैसे ही एक दिन अगर पूरे देश का ये मत हुआ तो संवैधानिक सुधार होते रहे। तो आप सांसद हैं, क्या आप इस बारे में पहल करेंगे? आपकी तरफ से क्या हो? अब देखिए ये विषय तो हमारे शीर्ष नेताओं के पास भी है, तो जैसा लोकतंत्र में जैसा संभव होगा, जो भी होगा वो संवैधानिक होगा। युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं महाराज बागेश्वर, और पूरे गांव का कायाकल्प भी हो गया है। इस पूरे न सिर्फ बागेश्वर धाम बल्कि गढ़ा गांव और जिले भर का, इस बारे में लगातार यूथ को आगे आने के लिए महाराज प्रेरणा दे रहे हैं। आपका मैं भी कहता हूँ कि युवा जाग चुका है और जो नहीं जागा है वो भी जागे, आए आगे, ताकि शैतान भागे। धरती और धरती के देवता अपना परिचय खुद देते हैं, समय के साथ वो हमें जगाते हैं। आज बागेश्वर धाम बालाजी और यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, गुरु जी, उन्होंने जिस प्रकार से सत्य सनातन की कथा को, सत्य सनातन के महत्व को बताया है,
वो कोई नया नहीं है। बहुत लोगों ने इसको समय समय पे बताया है। इस समय बड़े लंबे समय बाद बागेश्वर की धरती से ये सत्य सनातन का शंखनाद हुआ है और हम लोग इस शक्ति को मैं बहुत लंबे समय से अनुभव करता हूँ और जो भी सत्य सनातनी होगा वो अनुभव करेगा। कई लोगों के मन में प्रश्न भी आ सकता है क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं तो अपने पे ही हमेशा विश्वास नहीं होता है, तो सब चलता है। लेकिन मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ इस धरती को, बाबा बागेश्वर बालाजी को और धीरेन्द्र के शास्त्री। महज 26 साल की उम्र में आज बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ऊंचाई